नमस्कार। अभी बसंत पंचमी का समय है। बसंत ऋतु चल रही है। कई जगह लोग सरस्वती की पूजा करते हैं। मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि बड़ी हैरानी की बात है कि ज़्यादातर लगातार लक्ष्मी की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। दुर्गा माता की भी पूजा करते हैं और उस देवी को काली के रूप में भी पूजा करते हैं। पर सरस्वती की पूजा कम होती है। शायद ये बसंत पंचमी को थोड़ा बहुत इसी दिन करते हैं, उसके अलावा भूल जाते हैं। सरस्वती माता की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मनीषियों ने एक आध्यात्म का, एक हमारे जीवन का पूरा विज्ञान जानते थे वो, और उसके टेक्निकल शब्द उनने रखे थे संकेत में समझाने के लिए। उसी में ये देवी देवताओं के नाम हैं। हम कई बार ऐसे कल्पना कर लेते हैं कि ऐसी देवी, ऐसे देवता कोई होंगे। तो मेरा ध्यान सरस्वती माँ के नाम पे गया, तो मैंने उसको संधि विच्छेद करते हैं हम जब, तो देखते हैं स रस स्व अति, सरस्वती। यानी कि जो हमारा स्व का रस है, जो आनंद है, वो जब हम इस विज्ञान को जानते हैं, आध्यात्म के विज्ञान को, अपने आप को जानते हैं, और जैसे जैसे हम अपने अंतर में चले जाते हैं और स्वाभाविक चित्त शक्ति आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, तो उस आनंद की लहरों की एक वेग, एक प्रवाह जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम आनंद में डूब जाते हैं। तो वो जो स्थिति है, वो जो देवी शक्ति जब उस रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, तो वो स रस, रस के साथ स्व की वो शक्ति जो अतिक्रमण कर देती है और हम उसमें डूब जाते हैं, वो हमारी देवी सरस्वती है। कितनी विलक्षण, कितनी आनंददायक उस नाम में ही रस है, अगर हम उसको जानते हैं तो। अगर उस सरस्वती की कृपा, उस आत्म रस में कोई डूब जाए, उसकी कृपा हो जाए, उसको साक्षात्कार कर ले, तो उसकी वाक शक्ति बढ़ ही जाएगी। वो जो कुछ बोलेगा वो शास्त्रोक्त होगा। शास्त्र उसके अंदर से निकलेंगे। बाहर से उसको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी सरस्वती माँ की कृपा हो जाए तो वो व्यक्ति विद्वान तो होगा ही होगा। वो विद्वान भी उसको कहना बहुत छोटा लगेगा, क्योंकि वो चलता फिरता एक शास्त्र होगा, ज्ञान का भंडार होगा, और आनंद में डूबा होगा, जिस शक्ति आनंद में डूबा होगा। तो आज मैं आप सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि उस माँ सरस्वती की सबके ऊपर कृपा हो। नमस्कार।